लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि मैं देखा वहाँ पे जो सोए हुए थे ना वो अचानक जाग गए और कल के दिन वहाँ पे रोड खोदना चालू हो गया कि ये काम हम करवा रहे हैं, क्रेडिट लेने का होना चाहिए भाई। इसलिए मेरा आपके चैनल से नई बस्ती की आवाम से इतना कहना है कि जो काम स्टार्ट हुआ है वो पूरा लास्ट तक जाके बंद होना चाहिए कंप्लीट। अब ये हो गया कि ये जहाँ तक खोदे तो कल कोई ये स्टोरी लाए कि भाई कोई हमको करने नहीं दे रहा, काम हो नहीं पा रहा है। और बहुत तकलीफ है, इतने एक्सीडेंट होते हैं चढ़ान रहने की वजह से, इतनी गाड़ियाँ स्लिप होती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ट्रक रिवर्स आकर यहाँ पर लोगों की जान भी को बोले थे क्या? हम लोग नगर सेवक के पास बार बार गए, बस्ती के सारे लोगों को लेके गए। अच्छा। लेकिन बोलते हमारे पास बजट नहीं है। म्यूनसिपैलिटी में गए तो वो बोलते हमारे पास बजट नहीं। हमने कंप्लेन भी दिया जो हम हेलो फ्रेंड्स, मैं फॉर्म अंसारी, आप देख रहे दामन। इस वक्त हम भिवंडी शहर वार्ड नंबर 15 नई बस्ती इलाके में। यहाँ पर लोगों की कई सारी समस्याएं, जिसमें मुख्य समस्या नल और रोड को लेकर है, जिसमें दो रोड को लेकर काफ़ी चर्चा तेज है। यहाँ पर एक रोड है हनुमान मंदिर से लेकर तोफा रिक्शा स्टैंड तक के एक रोड है, न्यू वेलकम से लेकर महफिल खाने तक के दूसरा रोड है। ये बीते कई सालों से लोगों का आरोप है कि ये खराब है, लेकिन अभी तक के इसकी हालत सही नहीं हुई। यहाँ पर कई सारे नगर सेवक जीतते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्थिति ऐसे ही रहती है। साथ ही हमसे बात करते हुए यहाँ के स्थानिक लोगों ने और यहाँ के समाज सेवक इंसान खान ने आरोप लगाया कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है वो बीते कई सालों से जीत तो रहे लेकिन काम नहीं करवा रहे, और जब ये काम आमदार रईस शेख साहब की तरफ से पास किया गया उसको करने के लिए कोशिश की जा रही है, तो अब जो स्थानिक नगर सेवक है वो झूठा क्रेडिट लेने में जुटे। साथ ही हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। भाई बताएंगे कि जानकारी देंगे कि वार्ड नंबर 15 में यहाँ पे जो रोड की समस्या थी हनुमान मंदिर से लेकर नीचे तोहफा रिक्शा स्टैंड तक के, तो उसके मामले में क्या आश्वासन आपको मिला है, क्या होने वाला है, बताइए। भाई हम आज कई सालों से थोड़ा सा ये रोड को लेके बहुत परेशान है। हनुमान मंदिर से लेके नीचे तोहफा रिक्शा स्टैंड तक इतना बद से बदतर रोड की हालत हो गई है कि हम परेशान हो गए। और हम हमारे बचपन से देख रहे हैं ये रोड की हालत इसी तरह खस्ता है और बहुत तकलीफ है, इतने एक्सीडेंट होते हैं चढ़ान रहने की वजह से, इतनी गाड़ियाँ स्लिप होती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ट्रक रिवर्स आकर यहाँ पर लोगों की जान भी गई है। हाँ, ये चीज़ हुआ है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बच्चे गिरते हैं, बारिश में तो इतना बद से बदतर हालत हो जाती है कि यहाँ ऐसा लगता नहीं कि ये शहर में हम भिवंडी शहर में रह रहे हैं और बहुत परेशान है। वार्ड नंबर 15 है और हम बहुत जगह दौड़े इस चीज़ के लिए, काफ़ी नगर सेवकों के पास गए, सब नगर सेवकों के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ हमको टाइम दिया जाता है और बात को टाल दिया जाता है। और इसी के मुद्दे से हम इंसान भाई के पास गए थे। इंसान भाई के सामने अपनी बात रखी कि यहाँ पर देखो रोड की हालत और पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पर गटर का प्रॉब्लम है। वो चीज़ की वजह से हम इंसान भाई के पास गए थे, तो इंसान भाई ने ठीक है आश्वासन दिए। आज बोले कि हम देखते हैं उसके ऊपर क्या हो सकता है, लेकिन हम बहुत सालों से इस चीज़ के लिए परेशान हैं। तो रईस भाई ने हमारे पूरे मोहल्ले के लोग जाने के बाद में इंसान भाई के थ्रू हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि रास्ता पास हुआ है। मगर रास्ता 6 महीना पहले भी मैं कई लोगों से सुना था कि रास्ता पास है। कोई बोलता था कि भाई वो हसीम साहब वहाँ पे नीति रोक रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे, काम करने नहीं दे रहे, और रईस भाई के उनके बीच का पेंडिंग, वो हमको उससे पेंडिंग का मतलब नहीं है। हमारे को हम जनता की सेवा के लिए हमारे को रईस भाई है तो हम उनके पास भी जाएंगे, हमारे आमदार है वो। नगर सेवकों को पूछो तो 15 और 16 का, ये हमेशा इसके पहले भी 16 नंबर में ये वार्ड था, तो वो तो नगर सेवक कभी झाके ही नहीं, इसके पहले भी। तो ऐसे ही हम लोग तरसते रहे, पानी के लिए भी, रास्ते के लिए भी।
अभी भी वही हाल है। ये फाइनल सिस्टम होने के बाद में वाइड डिवाइड करके हमारे को 15 और 16 में ही लपेट रहे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला है, कहीं से बनेगा, क्या है? आश्वासन तो मिला है कि अभी जो भी है महीना जाए 2 महीना जाए, अभी इसका भूमि पूजन होएगा, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। हनुमान मंदिर गेट से लेके नीचे तोहफा रिक्शा स्टैंड तक का हमको ऐसा आश्वासन मिला है। वैसे थोड़ा टेंडर कम पड़ने से, उनकी निधि कम पड़ने से, तो वो थोड़ा सा काम थोड़ा आगे गया है। रईस भाई हमारे आमदार हैं, तो अब वो टेंडर वो लोग निधि देने की बात की है, तो पूरा काम कराने की बात। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आए और लोग की समस्याओं को अपने कैमरे में लिया। यहाँ के कुछ लोग मेरे पास यानी महमूद भाई और इंसान भाई के पास आए थे और पानी की समस्या बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और उसके बाद में मलंग भाई ने रोड का बताया, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और ये समस्या को लेकर हमने रईस भाई से मिले और रईस भाई ने आश्वासन दिया, बल्कि यकीन दिलाया कि आप लोग जाकर वहाँ के आदमी लोग से मिलो, वहाँ की समस्या दूर करने की मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे एमएलए है। रईस भाई ने हमारे शास्त्री नगर में भी आरसीसी रोड बनाया, तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रईस भाई हर जगह सीमेंट की रोड बनाती है। आप गायत्री नगर देखो, शांति नगर देखो, पाइपलाइन देखो, रईस भाई का चर्चा है। और अभी जो हमारे यहाँ पर जो रईस भाई ने कहा है कि बहुत ही जल्दी मैं इस रिक्शा स्टैंड से लेकर हनुमान मंदिर के गेट तक के आरसीसी बनाऊंगा और वहाँ के पानी की समस्याओं को वहाँ को पूरा करूंगा, जो कि लोग 15-20 साल से परेशान हैं। यहाँ पहले भी लोग चुन के आए हैं और उन्होंने ये पानी की समस्या नहीं की, लेकिन अब ये आवाज बन के शास्त्री नगर के हमारे रईस भाई के पास थी। और इंशाल्लाह मेरा ये दावा है, बल्कि मेरा यकीन है कि रईस भाई इस आवाज को पूरा करेंगे। बल्कि मैं रईस भाई के लिए कहता हूँ कि सारे सितम करने वाले जिसे कमजोर समझते थे, वो भिवंडी में आके तूफान मचा दिए। सारी आंधियां खामोश हो गई, सारे तूफान चुप बैठ गए। एक आदमी आया और भिवंडी को खुशनुमा बना। भाई क्या कहना चाहेंगे, वार्ड नंबर 15 हनुमान मंदिर से लेकर तोहफा रिक्शा स्टैंड तक के रोड पास होने वाला है, क्या है इसकी सच्चाई बताइए? सबसे पहले तो शाम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बुलाने पे आए और हमारी यही बातें लोगों तक पहुँची। जैसे कि यहाँ पे वसीम भाई है, मलंग भाई है, हमारे जफर भाई है और तमाम मोहल्ले के लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे ये तकलीफ खाली रोड की नहीं थी, पानी की थी। सबसे ज़्यादा मसला भाई लोगों का यही कहना था कि रोड हमारा भले साल भर बाद बनेगा, चल जाएगा, लेकिन हमको पानी का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर दो। तो अभी मेरे हिसाब से 3 दिन हुआ होगा, हम लोग रईस भाई से बात किए थे पानी के लिए, तो रईस भाई ने पटनावर साहब को भेजा था। पटनावर साहब को ले करके हम लोग वेलकम के पास में वहाँ भी आरसीसी रोड का काम था चालू करना और दोनों बाजू से पाइप की लाइन डालना। तो वहीं पे हम लोग ने बात किया था पटनावर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि हफ्ते से 10 दिन में यहाँ से मेन लाइन का लोगों ने काम चालू रखा है। कल्याण रोड का जो मेन लाइन है उसमें से ही यहाँ की जो पानी की समस्या है, तो वो 2 लाइन यहाँ से उसमें से जोड़ करके देंगे। तो जैसे जो दिक्कत है, नीचे की लाइन यहाँ पे हमारे इधर पे हनुमान मंदिर तक का प्रेशर स्लो रहता है, फिर ऊपर पानी नहीं जाता है, तो बूस्टर का भी बोला गया है। तो यहाँ तक है कि पानी का भी मसला हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह वो आपको दिखता नजर आएगा। कि जो पटनौर साहब से बात उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर से करके वो लोग ने करवा देंगे। रहेगा रोड का मसला, तो रोड की जो बात है वो रईस भाई से मैंने बात किया कि भाई बहुत तकलीफ है और वहाँ के लोग मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, क्या किया जाए। तो रईस भाई ने कहा है बिंदास आप जाओ और मीटिंग करो और आश्वासन में उनको गारंटी दो कि वो काम मैं बहुत जल्दी करवा। तो अब मैं तो ये बोलूँगा फिलहाल में कि रईस भाई ने तो ये बात बोला है, रईस भाई ने तो ये बात बोला है कि मैं उसको करवा के दे दूंगा बहुत जल्दी, और वो काम आप बोल दो बिंदास, वो काम चालू होएगा आरसीसी का, हनुमान मंदिर के गेट से लेके रिक्शा स्टैंड तक का। बाकी तो मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा कि वैसे भी ये काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जब परसों वेलकम के पास में गए हैं कि काम चालू करने की बात हुई है, वो फंड पास था, तो काम क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्टर को जो निधि थी वो निधि कम थी, तो उसका कहना था कि रिक्शा वो वेलकम होटल की जो एंट्री है गेट, वहाँ से ले करके महफिल खाने तक का
तो कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा कहना था कि इतने बजट में पूरा काम नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ था कि उसको भाई पूरा अगर नहीं हो पाएगा तो आप मत करो, पूरा ही काम करना है, आधा अधूरा नहीं कि किसी के घर के सामने होगा किसी के घर के सामने नहीं हो, तो पूरा करना है हमको काम। तो उस हिसाब से हम लोग ने बात जब किया तो दोनों ये भी लोगों की वहाँ मांग थी कि हमको दोनों बाजू पाइप चाहिए और दोनों बाजू गटर चाहिए। तो रईस भाई से भी बात हुई थी उस बारे में, तो उन्होंने कहा था जो मैंने फंड दिया है अगर एक्स्ट्रा फंड और लगता है तो भी देता हूँ, आप पूरा वैसे ही काम करो, पूरा महफिल खाने तक का, दोनों बाजू पाइप और गटर। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि मैं देखा वहाँ पे जो सोए हुए थे ना वो अचानक जाग गए और कल के दिन वहाँ पे रोड खोदना चालू हो गया कि ये काम हम करवा रहे हैं, क्रेडिट लेने का। मैं इसलिए आपके चैनल से बोल रहा हूँ हमारे वार्ड नंबर 15 के लिए, आवाम के लिए, अगर वो काम 8 महीने 9 महीने से पास था और हो नहीं रहा था, लोगों को दिक्कत थी, तो हमारे विजिट करने के बाद ही क्यों जागी भाई? उसके पहले भी तो आप 2 महीना 3 महीना बारिश के पहले भी तो कर सकते थे कि खड्डे हैं, लोग गिर रहे हैं, रईस भाई से ही बात कर सकते थे, या आप जो सिंधे साहब से फंड लाए हो तब भी लाके कर सकते थे उतना। इंसान भाई सवाल ये है कि अगर ये 8 महीने 9 महीने से पहले से पास था तो उसके बाद भी ये नगर सेवक थे, कोई और तो नगर सेवक था नहीं जो काम रोक रहा था, तो आपके विजिट करने के बाद ही मतलब क्यों ऐसा, यहाँ के लोगों का भी पूछना है सवाल है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि आप तो ऐसा बोल रहे वार्ड में कि इंसान में आके रोड का काम देख लिए तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, क्यों कि यहाँ पे जैसे मैं आया तो इनको ये डर है कि ये काम कर देंगे, तो इससे पहले अपन करो, तो मैं ये बोलूँगा माशाल्लाह पहली बार ऐसा हो रहा है कि काम की तो होड़ लगी है, तो ये चीज़ का क्रेडिट मैं उनको भी दूंगा कि कम से कम काम के लिए तो आ रहे हैं ना। तो मेरा तो ये बोलना है कि वार्ड के लोगों का फायदा हो, करो आकर के काम। लेकिन सच्चाई ये बोलूँगा मैं आपको कि जो जिसका काम है, जो फंड लाता है, अभी बीच में ओपनिंग की है 20 करोड़ फंड की, वो भी पूरी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आएगी, किसने फंड लाया है, किसका फंड है, और ये जो सब लिख के डाले हैं तो कहाँ पे क्या काम होता है उसकी भी पूरी इंक्वायरी आप लोग के जरिए होएगी, तो वो भी सब सामने आना चाहिए ना, जो लाया उसका हक रहे। इंसान में जो वेलकम होटल का आपने बताया कि काम रुका था फंड के लिए, तो वो अभी जब शुरू होगा तो रईस भाई के फंड से होगा या किसके फंड से होगा? देखिए ऐसा है कि उसकी सच्चाई यही है कि वो रईस भाई के फंड से ही पास हुआ था, लेकिन मैं बताया ना आपको एकदम क्लियर कि वो निधि कम पड़ रही थी, कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा कहना था कि इतने में पूरा काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए काम रुका था, जो सच्चाई है। उसके बाद में वहाँ के लोगों का जो बोलना था दोनों बाजू पाइप चाहिए और गटर चाहिए। अब ठीक है भाई, वो लोगों ने काम चालू किया तो काम तो कोई रोकने जा नहीं रहा, सच्चाई भी यही है कि काम होना चाहिए, लोगों की तकलीफ दूर होना चाहिए। पर मेरा आपके चैनल से और नई बस्ती की आवाम से इतना कहना है कि जो काम स्टार्ट हुआ है वो पूरा लास्ट तक जाके बंद होना चाहिए, कंप्लीट। अब ये हो गया कि ये जहाँ तक खोदे तो कल को ये स्टोरी लाए कि भाई कोई हमको करने नहीं दे रहा है, काम हो नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ अगर कोई रोक रहा है तो वो आवाम में आके नाम लेके बताए कौन रोक रहा है और उसको आवाम के सामने लाए और वो चीज़ वहाँ पे क्लियर करे, झूठा अफवाह झूठा प्रोपगंडा ना फैलाए। और ये काम जो है अभी उसको जिस कंडीशन में हमने पास किया, वेलकम होटल के गेट से लेकर के एंट्री से स्टार्ट से लेकर महफिल खाने तक का और दोनों बाजू पाइप और गटर, उस तरीके से ही उतना काम ये होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बस्ती के अंदर जैसा कि अभी सब ने अपना स्टेटमेंट दिया है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि रास्ता बहुत ख़राब है और पानी की यहाँ पे समस्या है और हनुमान मंदिर के पीछे की गटर पूरी की पूरी सब टूट चुकी है, 10 साल हो गया है। कहीं भी जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार रईस भाई आए थे तो इधर सब मुआयना करके गए थे, तो जितना मुआयना करके गए थे वो काम उन्होंने कराया भी। गुजारिश है कि एमएलए साहब भी हमारे यहाँ इस बस्ती का ख्याल रखें और हमारे पानी का, हमारी सड़क का, हमारी गटर नालियों के बारे में भी थोड़ा ख्याल रखें।
तो आप ये काम होना चाहिए। आपने नगर सेवक को बोले थे क्या? हम लोग नगर सेवक के पास बार बार गए, बस्ती के सारे लोगों को लेके गए, अच्छा, लेकिन बोलते हमारे पास बजट नहीं है। म्यूनसिपलिटी में गए तो वो बोलते हमारे पास बजट नहीं है। हमने कंप्लेंट भी दिया जो हमारे मोबाइल में है, हम दिखा भी सकते हैं, तो सब बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से काम कराएंगे, जब आएगा पैसा तो होएगा। तो उसके आगे फिर हमारा कोई सवाल ही नहीं बन पाता। जबकि मैंने म्यूनसिपलिटी में जाके बोला कि हम 4000 घर पट्टी भरते हैं। किस लिए भरते हैं भाई? रास्ता सही होने के लिए, गटर सही होने के लिए, पानी की समस्या के लिए। इसीलिए तो हम लोग पानी का बिल भर रहे हैं, गटर का पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ का हम लोग घर पट्टी भर रहे हैं 4000 रुपया हर साल। तो हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर हमको ऐसा म्यूनसिपलिटी से क्या फ़ायदा, फिर हमारे नगर सेवक से हमको क्या फ़ायदा। में ओपनिंग हुई थी, 20 करोड़ का फंड लाए थे आपके नगर सेवक, तब काम क्यों नहीं हुआ? काम तो हम लोग को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि कहाँ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हमारी बस्ती में तो काम नहीं दिख रहा, अब दूसरी कहीं बस्ती में करते हो तो एक अलग बात है। इस बस्ती में तो आप देख रहे हैं सड़कें एकदम ख़राब है, गटर 10 साल से अगर काम किए होते तो हमारी गटरें को रुकती। और सुन लीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया कि रास्ता सही ना होने की वजह से ट्रक ऊपर हनुमान मंदिर पे चढ़ नहीं पाई है, जिसका ब्रेक फेल हो गया, एक औरत यहाँ मर गई। सारे मोहल्ले के लोगों ने देख लिया वो मंजर को, एक जान भी चली गई यहाँ पर, लेकिन आज तक रास्ता ये सुधरा नहीं। इसलिए गुजारिश है कि हमारे MLA साहब इसका ध्यान दें और हमारा सड़क का मामला हल कर दें, गटर का मामला हल कर दें, पानी का मामला हल कर दें। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं।